आज का टॉपिक है कि हम लोग डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं। 9:30 के पहले की शिफ्टिंग जो भी होगी 920 के पहले की शिफ्टिंग को हम लोग नहीं मानेंगे। जैसे कि ये 9:15 9:18 पे जो शिफ्टिंग हो गया इसको हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग 9:20 के बाद की शिफ्टिंग को मानते हैं। ठीक है। अब जब भी आपको किसी ने डाटा पूछा, गोपाल सर हो, राज सर हो या मैं हूँ, किसी ने भी आपको डाटा पूछा या आपको किसी को डाटा एनालिसिस करना है तो हम लोग डाटा एनालिसिस कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडवांस फीचर हमारा जो बता रहा है हमको वो क्या कर रहा है। रजिस्टेंस में हम लोग देखेंगे तो 25,050 से लेके 25,000 मतलब 25,000 पे आया है। लेकिन आया है कितना 9:18 को। हम लोग इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो इसका बॉर्न एंड बर्थ कहाँ पे है 25,000 पे। सपोर्ट में कोई शिफ्टिंग हो गई क्या? नो शिफ्टिंग येट। मतलब मार्केट का सपोर्ट क्या है 25,000 पे ही है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ओवरऑल डाटा। सबसे पहले ओवरऑल डाटा में जाते हैं ओआई चेंज में। पुट राइटर कितने हैं 45% है। कॉल राइटर कितने 55% है। किसकी ताकत ज्यादा है? कॉल राइटर्स की। डिमांड किसकी है? कॉल की या पुट की? ये कैसा पता चलेगा? यहाँ पे देखेंगे हम लोग टीवी आईटीएम में किस पे ज्यादा है? कॉल साइड में ज्यादा है। तो डिमांड किसकी है ज्यादा? कॉल की है। लेकिन कंपेयर टू कॉल राइटर ज्यादा है। सिर्फ इसको देख के हम लोग ट्रेड नहीं करते। ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई बताने के लिए है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो वीकनेस इसके रेजिस्टेंस में बनी है या सपोर्ट में बनी है उसको चेक करते हैं। तो उसको कैसे चेक करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस के साइड में जो नजदीक वाले स्ट्राइक प्राइस है, जैसे 25,000 के नजदीक कौन से स्ट्राइक प्राइस है? 25,050, 25,100, 24,950, 24,900। इतना दूर जाना नहीं है हमको। सबसे पहले जो नजदीक के हैं उसको ध्यान देना है। तो वो कौन से हम लोग ये ध्यान देंगे पहले इस पे क्या हो रहा है। ठीक है। तो इस पे हम लोग पहले चेक करेंगे कि मेरा रजिस्टेंस 25,000 पे है। तो इसके ऊपर ओआई पे क्लिक करके देखेंगे कि परसेंटेज ग्राफ मेरा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे ऐसे एक एक करके देखेंगे। ओआई चेंज क्या कर रहा है? इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ओआई क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम डिक्रीजिंग है। अब मुझे क्या पता चला? वॉल्यूम तो डिक्रीजिंग है, ओआई चेंज थोड़ा इंक्रीज हो रहा है और ओआई में इंक्रीजिंग है। लेकिन वॉल्यूम कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर ये दोनों शिफ्ट हो जाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस शिफ्ट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम की वजह से भी आपका रेजिस्टेंस बनेगा। अब सपोर्ट साइड में जाके देखते हैं सपोर्ट साइड में क्या कर रहा है। इधर देखना जरूरी है क्या मुझे? नो सर। सबसे पहले मैं नजदीक देखूंगा। नजदीक क्या है? 950। इंक्रीज हो रहा है? नहीं। फिर नीचे देखते हैं 900। इंक्रीजिंग है क्या? नहीं। नो सर। फिर ये देखते हैं क्योंकि 76% दिख रहा है, जो येलो कलर दिख रहा है किस कारण है? ओआई के कारण। ये क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है। मतलब क्या है? आपका सपोर्ट कहीं नहीं जा रहा है। सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका है। कहाँ पे? 25,000 पे। तो सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस में थोड़ा सा वीकनेस है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सपोर्ट से कॉल का बाय कर सकते हैं, रेजिस्टेंस से पुट के बारे में सोच सकते हैं। पुट के बारे में सोचने के लिए हमको क्या चाहिए? ऊपर जो वीकनेस बन रही है, ये जो वीकनेस है ये कम होनी चाहिए, ये इंक्रीजिंग नहीं चाहिए, ये डिक्रीजिंग चाहिए। तो हम लोग 25,000 के रेजिस्टेंस से पुट के बारे में सोच सकते हैं और 25,000 के सपोर्ट से कॉल के बारे में सोच सकते हैं। अभी 9:30 के डाटा के हिसाब से ऐसे डाटा एनालिसिस किया जाता है। समझ में आया? यस सर।